देखो, बुरा मत मानना, पर हम सब एक ऐसे चूहे दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। सुबह उठो, भागो, कमाओ, सो जाओ, लेकिन क्या कभी रुककर खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देने में पसीने छूट जाएं? आज इस वीडियो में मैं तुमसे वो 15 सवाल पूछूंगा जो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दें। लेकिन अगर आज तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इन सवालों के सच्चे जवाब खुद को दे दिए, तो भाई तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लास्ट के 3 सवाल तो सीधे दिल पर लगेंगे, इसलिए एक जगह बैठ जाओ और शांति से सुनो। सवाल नंबर 15। अगर कल सुबह तुम्हारी कमाई बंद हो जाए तो क्या होगा? सोचो, बस आंख बंद करो और सोचो कि कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई या तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया। अब क्या करोगे? भाई, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 महीने की सैलरी दूर हैं सड़क पर आने से। मकान मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कंपनी घाटे में है, उसे हर महीने की 5 तारीख को किराया चाहिए। बाइक या कार की ईएमआई अपने आप बैंक से कट जाएगी। यहाँ असली बात समझो, अमीरी इस बात से नहीं नापी जाती कि तुम महीने का 1 लाख कमा रहे हो या 5 लाख। असली सिक्योरिटी इस बात से नापी जाती है कि अगर वो आना बंद हो गया तो तुम कितने दिन जिंदा रह सकते हो। क्या तुम्हारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जिससे तुम तुरंत दूसरा काम शुरू कर सको? जब पैसा आना बंद होता है ना, तो दुनिया में सबसे महंगी चीज समय बन जाती है। यह सवाल खुद से पूछो कि तुम कितने दिन का समय खरीद सकते हो। सवाल नंबर 14। तुम्हारी रोज की आदतों से असल में किसका फायदा हो रहा है? हम सुबह उठते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन 200 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं, रात को नेटफ्लिक्स देखते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी है। अरे भाई, जाग जाओ। तुम्हारे इस स्क्रीन टाइम से, तुम्हारे इस फालतू खर्चे से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अरबपति बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय पीना या मजे करना पाप है, पर जरा हिसाब लगाओ, जो वक्त और पैसा तुम रोज लगा रहे हो, उससे तुम्हारी खुद की सेहत, तुम्हारी स्किल या तुम्हारी बैंक बैलेंस में कितना सुधार हो रहा है। अगर तुम्हारी आदतें सिर्फ दूसरों की जेब भर रही हैं और तुम्हें वहीं का वहीं छोड़ रही हैं, तो दोस्त, तुम एक बहुत बड़े जाल में फंसे हो। जो आज छोटा सा टाइम पास लग रहा है ना, वो 5 साल बाद एक बहुत बड़ा पछतावा बनकर सामने आएगा। सवाल नंबर 13। वो कौन सी सबसे महंगी चीज है जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो? हम लोग ना बड़े अजीब हैं। 500 रुपए की टी शर्ट खरीदने के लिए 4 दुकानों पर रेट पता करेंगे, पेट्रोल के 2 रुपए बचाने के लिए आधा किलोमीटर दूर वाले पंप पर जाएंगे, लेकिन जो चीज सबसे महंगी है उसे मुफ्त समझकर छोड़ देते हैं। जैसे तुम्हारी सेहत, वो दोस्त जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकता था पर तुमने उसे टाइम नहीं दिया। वो स्किल जो तुम्हें आज से 3 साल पहले सीख लेनी चाहिए थी पर तुम टालते रहे। जब डॉक्टर कहता है ना कि 5 लाख रुपए लगेंगे बाईपास सर्जरी के, तब समझ आता है कि रोज आधा घंटा वॉक न करना कितना महंगा पड़ा। जिस चीज को तुम आज कल देख लेंगे कह रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे महंगी भूल साबित होने वाली है। सवाल नंबर 12। अगर कोई तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह कॉपी कर ले तो तुम्हें गर्व होगा या डर लगेगा? चलो एक गेम खेलते हैं। मान लो कोई इंसान तुम्हें अपना गुरु मान लेता है और वो बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीने लगता है जैसी तुम जी रहे हो। वो भी उतना ही कमाता है, उतना ही आलस करता है, वैसे ही पैसे उड़ाता है और वैसे ही अपने परिवार को टाइम देता है। अब सच बताओ, उस इंसान का भविष्य देखकर तुम्हें खुशी होगी या रोना आएगा? हम दुनिया को जो दिखाते हैं वो अलग है, जो हम अंदर से हैं वो अलग है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो दोस्त, लेकिन नतीजा सिर्फ इस बात से आता है कि तुम असल में रोज करते क्या हो। अगर कोई तुम्हारी लाइफ कॉपी करके बर्बाद हो सकता है तो समझ जाओ कि तुम खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। सवाल नंबर 11। तुम दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो? बचपन में जब कोई पूछता था कि क्या बनोगे, तो हम कहते थे पायलट, डॉक्टर या फौजी। क्यों? क्योंकि हमें उन कामों में रोमांच दिखता था। लेकिन बड़े होते होते हम सिर्फ ये देखने लगे कि किस नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा और टेबल कुर्सी वाली इज्जत है। नतीजा क्या हुआ? आज लाखों लोग ऐसे कामों में फंसे हैं जिससे उन्हें नफरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से हर महीने पैसे आ जाते हैं। याद रखना, मार्केट हमेशा उसी को सबसे ज्यादा पैसा देता है जो किसी बड़ी समस्या को हल करना जानता है। अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हो और कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, तो तुम्हारा रिप्लेस होना तय है। सवाल नंबर 10। इस वक्त तुम अपनी लाइफ में किस चीज को सबसे ऊपर रख रहे हो? बहुत से लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, सुबह से रात तक काम, मीटिंग्स, ईमेल्स, स्ट्रेस। पर भाई, भाग किधर रहे हो? मंजिल क्या है? अगर तुम हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहे हो तो तुम शायद पैसा और ग्रोथ को चुन रहे हो। कोई बात नहीं, ये सही है। लेकिन अगर तुम ये काम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे और उसी काम के चक्कर में तुम परिवार को टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम जो चाहते हो और जो तुम कर रहे हो, अगर उन दोनों में तालमेल नहीं है तो एक दिन सब कुछ पाकर भी तुम्हें अकेलापन और खालीपन ही मिलेगा। सवाल नंबर 9। पिछले 5 सालों के किस एक फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? सोचो कि 2021 या 2022 में तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज तुम यहाँ बैठे हो। हो सकता है वो किसी शहर को छोड़ने का फैसला हो, किसी बुरी आदत को लात मारने का हो, या किसी नए काम को शुरू करने का हो।
मज़ेदार बात यह है कि जब हम वो फैसला ले रहे होते हैं तब हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कितना बड़ा मोड़ है। तुम्हारी आज की स्थिति तुम्हारे पुराने फैसलों का नतीजा है। तो आज तुम जो हाँ या ना कह रहे हो वो तुम्हारे अगले 5 साल तय करने वाला है। फूंक फूंक कर कदम रखो भाई। सवाल नंबर 8, तुम्हारी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रहा है? कुछ लोग कहते हैं किस्मत सब कुछ है, कुछ कहते हैं मेहनत सब कुछ है। सच ये है कि दोनों जरूरी हैं। तुम एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, ये किस्मत है। तुम्हें सही समय पर सही सलाह मिल गई, यह किस्मत है। लेकिन किस्मत सिर्फ एक दरवाज़ा खोल सकती है, अंदर जाकर परफॉर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम आज भी ये सोचकर बैठे हो कि जब लॉटरी लगेगी तब अमीर बनूंगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपनी जिंदगी से किस्मत का रिस्क कम करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। सवाल नंबर 7, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो तुम किसे फ़ोन घुमाओगे? जब जेब में पैसा होता है ना, तो पार्टी में आने वाले दोस्तों की कमी नहीं होती। भाई भाई कहने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि अगर आज रात कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम्हें अचानक 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो कितने लोग तुम्हारा फ़ोन उठाएंगे? अक्सर उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि सोशल मीडिया के 5000 फॉलोअर्स से ज़्यादा कीमती वो 2 दोस्त हैं जो रात के 2 बजे भी तुम्हारी एक आवाज़ पर दौड़ कर चले आएं। क्या तुमने ऐसे रिश्ते कमाए हैं? अगर नहीं तो तुम्हारी सारी कमाई अधूरी है। सवाल नंबर 6, तुम्हारा आने वाला भविष्य आज की किस लापरवाही पर गुस्सा करेगा? जब हम 20 से 25 साल के होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो उम्र ही क्या है, 30 के बाद देख लेंगे। और यही सबसे बड़ा धोखा है। 40 की उम्र में जाकर जब वो इंसान आईने में खुद को देखेगा जिसके बाल झड़ चुके होंगे, पेट बाहर आ गया होगा और बैंक अकाउंट खाली होगा, तो वो आज के तुमसे पूछेगा, क्यों भाई, उस वक्त क्यों सो रहे थे? क्यों तुमने अपना वो कीमती वक्त फालतू की आशिकी और रील देखने में गवा दिया? अपने भविष्य के उस इंसान को जवाब देने लायक बनो, उसे नाराज मत करो। सवाल नंबर 5, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो एआई या कोई मशीन कभी नहीं छीन सकती? चैट जीपीटी और एआई का नाम तो सुना ही होगा। आज वो काम चुटकियों में हो रहे हैं जिसके लिए पहले कंपनियों में लाखों रुपए दिए जाते थे। आने वाले 5 सालों में बहुत सी नौकरियां गायब होने वाली हैं। अब खुद से पूछो, जो काम तुम आज कर रहे हो, क्या उसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो भाई तुम बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी, अपने बात करने का तरीका और अपनी इंसानी समझ को बढ़ाना होगा। सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठोगे तो भूखे मर जाओगे। सवाल नंबर 4, कामयाबी के लिए तुम किस हद तक जाने को तैयार हो या कहाँ रुकोगे? हर कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल होना है, पर भाई उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती। ये तुमसे तुम्हारा चैन, तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने का समय सब कुछ छीन लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम्हारी सीमा क्या है? क्या तुम पैसे के लिए अपने ज़मीर को बेच दोगे? क्या तुम कामयाबी के लिए अपने परिवार को छोड़ दोगे? एक लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो तुम्हें अंदर से खोखला कर दे। सवाल नंबर 3, ऐसा क्या हो जाए कि ये साल पूरी तरह फ्लॉप मान लिया जाए? हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं कि इस साल ये करना है वो करना है, कभी नॉट टू डू लिस्ट बनाई है, यानी इस साल चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। जैसे इस साल मुझे कर्ज लेकर आईफोन नहीं खरीदना है, इस साल मुझे उस इंसान के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करना है जो मेरी इज्जत नहीं करता। अगर तुमने इस साल अपनी कोई एक भी पुरानी गंदी आदत नहीं छोड़ी तो ये साल भी पिछले साल की तरह फ्लॉप ही माना जाएगा। लिख कर रख लो। सवाल नंबर 2, अगर आज तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम चाहते हो तो उसके बाद क्या? मान लो भगवान सामने आए और कहें, तथास्तु, ये लो 10 करोड़ रुपए, ये लो गाड़ी, ये लो बंगला, अब क्या करोगे? अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं बस सोऊंगा और ऐश करूंगा, तो दोस्त तुम अभी जिंदगी के बहुत शुरुआती फेज में हो। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं ना, उन्हें समझ आता है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। असली मजा उस काम को करने में है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जब सब कुछ मिल जाता है तब समझ आता है कि असली सुख चीजों को पाने में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसे संभालने और दूसरों की मदद करने में है। सवाल नंबर 1, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हें किस बात के लिए याद रखेंगे? ये सबसे गहरा और आखिरी सवाल है। जब तुम 80 साल के होगे, खाट पर लेटे होगे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब पीछे मुड़कर देखने पर क्या दिखेगा? क्या सिर्फ ये कि एक लड़का आया, उसने कुछ पैसे कमाए, गाड़ियां खरीदी, ईएमआई भरी और मर गया? या फिर ये कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई थी, तुमने किसी की जिंदगी बदली थी, तुमने अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दिया था? बुजुर्ग लोग जब अपने आखिरी वक्त में होते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि काश मैंने थोड़ा और ओवरटाइम कर लिया होता। वो कहते हैं कि काश मैंने अपनों के साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता, काश मैंने थोड़ा कम गुस्सा किया होता। तुम्हारी कहानी आज लिखी जा रही है दोस्त, हर एक दिन एक नया पन्ना है। तय तुम्हें करना है कि इस कहानी का अंत कैसा होगा। ये थे वो 15 सवाल। मुझे पता है इनमें से कई सवालों ने तुम्हारे दिल को छुआ होगा और शायद थोड़ा परेशान भी किया होगा,
पर यही तो असली शुरुआत है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस सवाल ने तुम्हें सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी सीख मिली हो तो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इस वक्त एक सही रास्ते की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही ज़रूरी बातें हम आगे भी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इन सवालों के जवाब ढूंढते रहो। जय हिंद।